हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है कैलकुलस क्लासेस में, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आइए फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो प्रीवियस अपन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, मिससेलेनियस को पढ़ा था। तो आज भी उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके लिए क्लास लेक्चर नंबर 8 आया हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बिना देरी किए हुए आप मेरे से यानी कि फटाफट जुड़ जाइए। तो देखिए, आज के लेक्चर यानी कि 8 का पहला क्वेश्चन आपको जो मिससेलेनियस का मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। आपको देखिए, एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन मिला है। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और कितना दे रखा है, -6 दे रखा है। कि आपको कि कोई भी रेखाखंड है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या काटता है, अंतःखंड। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंड काटता है तो मान लीजिए कल को वो रेखा इस तरीके से गुजर रही होगी, तो उसका एक्स अक्ष का अंतःखंड a,0 और वाई अक्ष का अंतःखंड मान लीजिए 0,b है। तब अंतःखंड रूप में जो रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ये समीकरण आ गया अंतःखंड रूप में। बट अपन को किस किस के लिए काम करना पड़ेगा, a और b के लिए। तो उसके लिए उसने क्या कहा कि जो आपके अंतःखंड कटे हैं उनका योग और उनका क्या गुणनफल आपको क्या दे रखा है, 1 और कितना, -6 दे रखा है। 1 और कितना दे रखा है, -6। यानी कि अगर अंतःखंड ए और बी कटा है तो उनका योग 1 है और उनका गुणनफल है वो कितना है, -6 है। तो ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 और 3 को कैलकुलेट करते हुए अपन को किसके मान डिफाइन करने हैं, ए और बी के। तो आते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 1 और a डॉट बी इक्वल टू कितना दे दिया, -6। चाहो तो यहां से a का मान या b का मान निकाल कर 2 में रख ले, या 2 से a या b का मान निकाल कर किस में रख ले, 1 में। तो ये इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन थर्ड था। तो यहां से मैंने जब b को निकाला तो b का मान कितना आ गया, -6/a। उसको समीकरण 1 में 2 में रख रहा हूं तो b के स्थान, तो a तो था ही, b के स्थान पर कितना रख दिया, -6/a और इक्वल टू में कितना हो गया, 1। इन दोनों का एलसीएम कितना चमक गया, a। तो 1 को यानी कि ये तो क्या हो गया, a² माइनस कितना 6 इक्वल टू कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a² -6 इक्वल टू क्या चमक गया, a। सबको एक तरफ ले आएंगे तो a² -a -6 इक्वल टू 0। यानी कि ये आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया किसमें, a में। तो -a के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़े तो -a आए, बट उनका मल्टीप्लाई करे तो -6 a² आए। 3 दूनी 6, तो a² -3a प्लस का 2a -6 इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्या कॉमन आया जोड़े बनाने में, a। तो a -3 प्लस कितना 2, a -3 इक्वल टू 0। तो a प्लस 2 a -3 इक्वल टू 0। तो a बराबर -2 और a बराबर 3। तो a के कितने मान आए हैं, 2। तो b के मान भी कितने आएंगे, 2। जब a बराबर -2 हो तब b बराबर, तो यहीं रख लो सीधा ही मान। a बराबर कितना हो, -2, तो b बराबर प्लस का कितना हो जाएगा, 3। और यदि a बराबर 3 हो तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, -2। तो जो अंतःखंड कटेंगे -2 या 3 का कटेगा या 3 और -2 का कटेगा। तो अपन को तो क्या चाहिए था, समीकरण। तो समीकरण था क्या अपने पास, x बाई ए का मान कितना, -2 प्लस वाई बाई बी का मान कितना, 3 इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, +6 ले लो आप। तो कितना होगा, 2 तिया 6, किसका, माइनस का 3x और प्लस का 2y इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6।
सबको इधर को लेके जाओगे, प्लस का तो 3x होगा, माइनस का 2y होगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण आ जाएगा। अब चाहे ये रखोगे तब भी आपका समीकरण क्या आ जाएगा, a का मान पॉजिटिव, b का मान नेगेटिव। तो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा से दूरी 4 इकाई है। बात को समझना कि आपको क्या चीज गिवन है, क्या ज्ञात करना है। तो आपसे सवाल में कहा गया कि y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं। तो अपन ने y अक्ष पर अगर कोई पॉइंट मानेंगे अपन, तो y अक्ष पर पॉइंट की स्थिति क्या होती है, a का मान 0 है, y अक्ष पर पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया। तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है 0, y की रेखा x/3 y/4 इक्वल टू 4 से जो दूरी है, कि कल को इसका अपन ग्राफ क्रिएट करें कि मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y हो गया, ये x डैश, और ये क्या हो गया आपका y डैश। अब y अक्ष पर ये कोई बिंदु है, कितना 0, y की रेखा x/3 y/4 से दूरी। अब यानी कि x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर कितने का काट रही है, 4 का। तो अपन देखें कि ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको। तो ये यानी कि ये अंतःखंड काटा x अक्ष पर और y अक्ष पर। तो x अक्ष पर तो कितने का काट रही है, 3,0 का। y अक्ष पर कितने का काट रही है, 0,4 का। अब y अक्ष पर ही कोई बिंदु है जिसका नाम दे दिया P, और वो 0, क्या होगा y। इससे इस रेखा की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4। तो अपन ने एक बात पढ़ी है, किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी जब आपको दे रखी हो तो d इक्वल टू होता है ax1 dy1 प्लस c अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d इक्वल टू रेखा का समीकरण था x/3 प्लस y/4 -1 इक्वल टू 0। या तो ऐसे लिख लो या सबका एलसीएम ले लो आप। कितना आ गया, 12। 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू। तो देखो a का मान 4, b का मान 3 और c का मान कितना, -12। x1 y1 के मान 0 और कितना हो गया y। तो देखो 4 इंटू x1 की वैल्यू 0 प्लस b का मान कितना 3, y1 का मान भी क्या है y, c का मान -12 डिवाइड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये दूरी d का मान भी कितना दे रखा है आपको 4। तो 4 इक्वल टू ये तो 0 हो गया, 3y माइनस 12 डिवाइड बाई 16 और 9 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो देखो 4 इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो 3y माइनस 12 डिवाइड बाई 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3y माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर को गया तो 32। तो y इक्वल टू 32 डिवाइड बाई कितना हो गया 3। तो ये कटेगा है नहीं, तो y का मान एक तो ये आ गया। जब आप क्या लोगे, नेगेटिव साइन लोगे, तो -4 इक्वल टू कितना होना है 3y माइनस 12 डिवाइड बाई 5 माइनस का 20 इक्वल टू 3y माइनस का कितना 12। तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस का 12 इधर को आएगा तो प्लस का 12 होगा, और प्लस के 12 में से माइनस का 20 जाएगा, माइनस का 8 होगा, तो y इक्वल टू माइनस का 8/3। तो जो आपके ये y अक्ष पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट या तो 0, -8/3 होंगे, या फिर वो जो पॉइंट होगा वो 0, कितना आया था अपने पास 32/3
3 होगा तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के जो निर्देशांक जिसकी इस रेखा से दूरी कितनी होगी, ये होगी, तो उसके जो y अक्ष पर जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो 0, -8/3 होगा। देखिए पॉइंट कहाँ भी हो सकता है, नीचे की तरफ से भी लंब हो सकता है और ऊपर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा, sin थीटा और cos फाइव माइनस sin फाइव को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी आपसे क्या कहा कि मूल बिंदु से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपन को इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का क्या चाहिए, समीकरण। तो देखते हैं समीकरण क्या आता है अपन। तो समीकरण के लिए अपन ने पढ़ा y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन, और क्या होता है x माइनस एक्स वन। कब, जब कोई रेखा कितने बिंदुओं से गुजरती हो, दो बिंदुओं से गुजरती हो। तो एक पॉइंट तो हो गया cos थीटा sin थीटा, दूसरा पॉइंट हो गया cos फाइव और sin फाइव। तो आइए समीकरण के लिए y माइनस वाई वन का मान कितना हो गया आपके पास sin थीटा, y2 माइनस वाई वन sin फाइव माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos फाइव माइनस cos थीटा और x माइनस एक्स वन का मान कितना है cos थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, y माइनस साइन थीटा आपको मल्टीप्लाई करना है cos फाइव माइनस किससे, cos थीटा से, और इक्वल टू साइन फाइव माइनस साइन थीटा को आपको मल्टीप्लाई करना है x माइनस cos थीटा से। अब देखना मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि अपन को तो x और y के पद चाहिए, कि ये cos फाइव cos थीटा एक बार तो किससे गुणा है, y से, तो लिख दिया cos फाइव माइनस cos थीटा। अब ऐसे ये पूरा मान किससे भी गुणा है, माइनस साइन थीटा से जब गुणा करोगे तो cos फाइव माइनस क्या आ जाएगा cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, इक्वल x से भी ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस cos थीटा से, तो x से करोगे तो x आ जाएगा, और क्या लिख दोगे साइन फाइव माइनस साइन थीटा, और माइनस cos थीटा के साथ कौन गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा साइन फाइव माइनस साइन थीटा। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, y cos फाइव माइनस cos थीटा माइनस का साइन थीटा cos फाइव प्लस का साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू x साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस का cos थीटा साइन फाइव और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा। कुछ कैंसिल है तो देखते हैं, इधर को पॉजिटिव साइन थीटा cos थीटा, तो बराबर में भी पॉजिटिव साइन थीटा cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब देखना मैं कर क्या रहा हूं, कि जो ये वाला पद है उसको इधर को ले जा रहा हूं x की तरफ, तो यानी कि x की तरफ x था, साइन फाइव था और माइनस साइन थीटा था, और इधर को प्लस का y आ गया, तो y क्या हो गया cos फाइव और माइनस cos थीटा। ठीक है, कि ये प्लस का था, इसको मैं इधर को ले गया, तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब देखो, अब ये माइनस का है, उसको मैं इधर को लाऊंगा तो ये प्लस का होगा पहले, तो cos फाइव को cos थीटा साइन फाइव, cos थीटा साइन फाइव, और ये तो पहले से इधर को है, तो माइनस का साइन थीटा साइन फाइव। तो देखो साइन थीटा cos फाइव, अब यहां कुछ चमका क्या, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, यानी कि साइन ए cos बी माइनस का cos ए साइन बी। एक इसको मान रहे हो फाइव को,
और बी किसको मान रहे हो, थीटा को, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो यानी कि आपके पास आ गया एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस फाई कॉस थीटा इक्वल टू में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी फाई माइनस थीटा। अब यानी कि अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया, अभी तो अपन ने सिर्फ दो बिंदु से जानने वाली रेखा का क्या निकाला है, समीकरण। और वो समीकरण आपके पास क्या चमक गया कि एक्स साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में साइन फाइव माइनस थीटा। अब आपसे कहा क्या गया कि ये कोई रेखा है जिस पर मूल बिंदु से क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो उस लंबिक दूरी पूछिए, वो लंब की लंबाई पूछिए। तो देखते हैं बेटे कि मान लीजिए ये कोई रेखा, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं अपन। कि ये कोई रेखा गई थी आपकी, ठीक है, और जिसका समीकरण अपन यहां से लिख लेते हैं, क्या है, एक्स साइन फाइव माइनस साइन थीटा, एक्स साइन फाइव माइनस साइन थीटा, एक्स साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा माइनस वाई कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव माइनस थीटा को इक्वल टू में साइन फाइव माइनस थीटा। ये रेखा है। अब इस रेखा पर इस ओरिजन 0,0 से क्या डाला गया, एक लंब डाला गया, जिस लंबिक दूरी क्या माना, डी। तो आपसे ये लंबिक दूरी डी की वैल्यू पूछी, लंबिक दूरी किसकी वैल्यू पूछी है, डी की। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी, तो डी को आपने क्या चमका रखा है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझने की बात है, x1 y1 क्या है, ए बी सी क्या है। तो x1 y1 जिस भी पॉइंट से यानी कि किसी रेखा पर क्या डाला जाए लंब, तो कौन से पॉइंट से डाला जा रहा है, 0,0। तो x1 y1 की वैल्यू तो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 0। इसके बाद ए बी सी का मान, जो x का कोफिशिएंट है वो a का मान, जो y का कोफिशिएंट है वो b का मान, और बराबर में इधर को लाएंगे तो ये माइनस का साइन थीटा माइनस फाइव जो है वो किसका मान हो जाएगा, सी का मान। तो आइए रखते हैं वैल्यू इक्वल टू ए एक्स1, ए का मान ये था बट x1 का मान 0 है, तो 0 रखने से मान 0 रखो ही मत, प्लस बी वाई वन, तो b का मान cos फाइव माइनस क्या है, cos थीटा, बट 0 रखोगे y1 का मान तो 0, ये माइनस का क्या हो गया, साइन फाइव माइनस थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखना डी इक्वल टू जो चमकेगा माइनस का साइन फाइव माइनस थीटा डिवाइड बाई, थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस फाइव कॉस थीटा, कॉस फाइव कॉस थीटा, ठीक है। तो d इक्वल टू माइनस साइन फाइव माइनस थीटा डिवाइड बाई, अब देखना साइन स्क्वायर फाइव के साथ कॉस स्क्वायर फाइव को एक साथ रखा तो एक आइडेंटिटीज बनी साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रखा तो वैल्यू कितनी बनी, 1। ये -2 साइन फाइव कॉस फाइव, ये -2 तो कॉमन क्या आ गया, -2,
और लिख दिया साइन फाई साइन थीटा माइनस, वो माइनस चिन्ह कॉमन लिया ना, प्लस क्या कॉस फाई कॉस थीटा। तो आगे देखते हैं, टी इक्वल टू माइनस साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, ये हो गया माइनस का 2। देखते हैं, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या पढ़ लो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो फाई माइनस थीटा लिख दो, चाहे थीटा माइनस फाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी इक्वल टू इसमें से कॉमन क्या आ गया 2, तो ये 1/2 मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया, और माइनस का साइन फाई माइनस क्या लिख दिया थीटा लिख दिया, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस फाइव माइनस क्या हो गया थीटा हो गया, फिर 2 बाहर आ गया तो 1/2 ये लिख दिया। अब मोड के कारण है, डिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव को आप क्या लिख सकते हो पॉजिटिव, या बाद में लिख लेंगे अभी। तो d इक्वल टू 1/2, इस साइन फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2, तो 5 माइनस थीटा बाई 2 डॉट कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2। जैसे आपने कंडीशन पढ़ी है किसकी, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी तरीके से सिंगल साइन थीटा को लिखा जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक्स में पढ़ा था आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे सिंगल साइन थीटा है तो हाफ एंगल में लिखा जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो सिंगल साइन थीटा पढ़ा कि थीटा क्या है, थीटा माइनस फाइव है, तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और डिवाइड बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने ये कंडीशन पढ़ी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये केवल 1 माइनस कॉस थीटा ही हो तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर क्या 5 माइनस थीटा डिवाइड बाई कितना 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 से एक साइन 5 को साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या है, इस चीज को देखो, तो d इक्वल टू में जो आएगा 1/2 तो था ही, ऊपर से ही तो cos 5 माइनस थीटा बाई 2, नीचे से साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, तो cos अपॉन साइन क्या हो गया cot, क्या हो गया cot, और क्या 5 माइनस थीटा बाई, तो ये आपकी उस मूल बिंदु से डाले गए लंब की क्या हो गई लंबाई हो गई। तो देखो बेटा, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 के प्रतिछेदन बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपसे पूछ, तो आपसे क्या कहा, रेखा और रेखा के प्रतिछेदन बिंदु से तो कोई रेखा जाती है और y अक्ष के वो रेखा क्या है समांतर। तो आइए देखते हैं कि कल को इसका अगर अपन डायग्राम देखें तो कैसा बनना है। अपन एक रफ डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक रफ डायग्राम। तो देखना कि ये अपना हो गया एक्स अक्ष, ये वाई एक्स डैश, और क्या हो गया वाई डैश। अब कोई रेखा है x माइनस 7y इक्वल टू 5, x माइनस 7y इक्वल टू 5। तो अगर इस रेखा का इंटरसेप्ट फॉर्म अपन देखें, एक रफ डायग्राम, यानी कि इन जनरली ये रेखा कहाँ कौन से एक्स पर इंटरसेप्ट करेगी, तो x पर पॉजिटिव y पर नेगेटिव, कि x पर तो कैसा पॉजिटिव और y पर नेगेटिव, यानी कि जो ये रेखा जाएगी आपकी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये कौन सी रेखा हो गई, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 की। ओहो एक मिनट, ये था x माइनस 7y माइनस 5, तो x तो नेगेटिव और y कैसा आएगा पॉजिटिव,
एक्स तो नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि ये रेखा कुछ इस तरीके से गुजरी। ठीक है, कौन सी रेखा हो गई ये? एक्स माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 की। अब इस रेखा को देखें, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 3x, y इक्वल टू कितना? माइनस 3x। तो कंफर्म है कि मूल बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मूल बिंदु से। तो देखिए, जब ये मूल बिंदु से गुजरेगी रेखा, तो मूल बिंदु से गुजरने के लिए दो स्थितियां होंगी। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे भी तो गुजार सकते हैं, बट यहां देखो x का मान 0 तो y कितना? 0। ठीक है, ओरिजिन आ गया। बट जब x का मान पॉजिटिव रखेंगे तो y नेगेटिव आएगा, अगर y का मान नेगेटिव रखे, वो x का मान नेगेटिव रखेंगे तो y कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा क्वाड्रेंट जहां x और y नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, या x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y कैसा है? नेगेटिव। तो यानी कि कौन कौन से क्वाड्रेंट से जाएगी? सेकंड और फोर्थ से। ठीक है मेरे भाई। अब यानी कि इस रेखा का जो समीकरण दे दिया, आपको दे दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि वो रेखा का समीकरण चाहिए जो यानी कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाती है। तो इन दोनों रेखाओं का इंटरसेप्टिंग पॉइंट ये पॉइंट आपका हो गया, तो यहां से तो जाती हो, और वाई अक्ष के क्या हो? समांतर। तो वो रेखा किसके समांतर होनी चाहिए? आपकी वाई अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो वाई अक्ष के समांतर जो रेखा होगी वो इस तरीके से जाएगी। आप तो इस रेखा का अपन को क्या चाहिए? समीकरण चाहिए। कौन सी रेखा का? इस रेखा का समीकरण चाहिए अपन। तो देखते हैं इस रेखा के समीकरण के लिए। तो मैंने कहा जब भी किसी रेखा का आपको समीकरण डिफाइन करना है, दो बातें ध्यान रखो। क्या? कि एक तो आपको क्या पता चल जाए? पॉइंट पता चल जाए। क्या पता चल जाए? पॉइंट। और दूसरा, स्लॉप पता चल जाए, तो आप आसानी से इस रेखा का क्या डिफाइन कर सकते हो? समीकरण। कौन सी रेखा नाम दे दिया इसको? एल रेखा का समीकरण। तो आइए देखते हैं कि ये रेखा इस पॉइंट से गुजरती है, यानी कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। दोनों रेखाओं का क्या है? प्रतिच्छेद। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, दूसरी रेखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना लिख सकते हो? माइनस 3x। इसको समीकरण 1 दे दिया और इसको समीकरण क्या दे दिया? 2। तो समीकरण 2 से y का मान कहां रख दो? 1 में। तो x माइनस 7 और y के स्थान पर भी कितना रखेंगे? माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस माइनस प्लस आती है 21, x प्लस का 5 इक्वल टू कितना? 0। तो कितना हो गया टोटल? 22x इक्वल टू माइनस का 5। तो x इक्वल टू माइनस का 5/22, यानी x का मान तो आ गया माइनस का 5/22। अब इसको सीधा ही आप समीकरण 2 में रख लें। कौन से समीकरण में रख लें? 2 में। तो x बराबर माइनस का 5/22, तब y बराबर क्या चमकेगा? देखना। तो जब x के मान रखोगे तो माइनस का 3 इंटू 5 बाई कितना आ गया? 22। तो यानी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 15/22। तो x और y आ गया, यानी कि ये जो पॉइंट आपके पास आ गया, वो पॉइंट क्या आ गया? x का मान तो आ गया माइनस का 5/22 और y का मान कितना आ गया? 15/22। वैसे भी आप इसको चेक कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में x तो कैसा आना है? नेगेटिव, y कैसा आना है? पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसा है। यानी आपने एक चीज कंफर्म कर ली, क्या? पॉइंट माइनस का 5/22 और 15 बाई कितना? 22। अब पॉइंट तो क्लियर हो गया, बट अब किसके लिए काम करना है? स्लॉप के लिए। स्लॉप के लिए आसानी से कहा है कि ये रेखा किसके पैरेलल है? वाई एक्स के थ्योरी में अपन ने पढ़ा है, जब कोई रेखा वाई एक्स के पैरेलल होती है तो उसकी स्लॉप m बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी कि 1/0। या ऐसे भी आप देख ले, एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है ये? 90 डिग्री का। तो m बराबर जो होता है tan थीटा होता है। m बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा है तो वाई एक्स के पैरेलल, मीनिंग थीटा कितना? 90। तो m इक्वल टू tan 90, और tan 90 का मान इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हो? 1/, तो स्लॉप आ गई
पॉइंट आ गया, इजीली क्या निकाल दो, रेखा का समीकरण। तो देखते हैं रेखा का समीकरण क्या चमकता है। तो समीकरण जब अपन ने देखा तो y माइनस वाई वन, तो y1 का मान देख लो, पॉइंट क्या है 15/22 इक्वल टू m 1/0। x माइनस x1 की वैल्यू देख लो क्या है, माइनस माइनस प्लस 5/22। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये मामला तो पूरा 0 होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम x प्लस 5 कितना हो गया 22। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 5/22। तो ये तो फॉर्मेट तरीके से हो। बट अगर आपको पॉइंट से ही डायरेक्ट रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो आपने पॉइंट प्राप्त कर लिया था माइनस का 5/2 और 15/22। तो ये रेखा किसके पैरेलल है, वाई एक्स के पैरेलल है, यानी कि वाई एक्स के जब कोई पैरेलल रेखा होती है तो उसका समीकरण x इक्वल टू ए होता है। x इक्वल टू क्या होता है, a। तो x इक्वल टू a का मान कितना है, देखिए बता दो सीधा ही, माइनस का 5/22। तो सीधा भी आप यानी कि डिफाइन कर सकते थे जब y एक्स के पैरेलल या x एक्स के पैरेलल हो, क्योंकि x y एक्स के पैरेलल है तो x इक्वल टू a होता है, और y एक्स के पैरेलल y एक्स के पैरेलल है तो x इक्वल टू a, और x एक्स के पैरेलल है तो y इक्वल टू क्या होता है, b होता है किसी रेखा का समीकरण। बाकी आप तो पूरा काम करें कि जिस तरीके से आपने इक्वेशन को पढ़ा है तो उसी तरीके से आपको डिफाइन करना है। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन है, रेखा x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष पर मिलती। उस रेखा का समीकरण चाहिए जो इस पर तो क्या है, लंब है, और वो रेखा कहां मिलती है, y अक्ष पर मिलती है, तब उस रेखा का समीकरण। तो आइए देखते हैं उस रेखा के समीकरण के लिए कंडीशन आपको क्या मिलने वाली है। तो देखना बेटियों, रेखा x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, तो x अक्ष पर 4 का अंतःखंड काट रही है, y अक्ष पर 6 का अंतःखंड काट रही है। y अक्ष पर 4 का अंतःखंड काट रही है, x अक्ष पर कितने का अंतःखंड काट रही है, 6 का अंतःखंड काट रही है। तो देखते हैं, तो ये कोई रेखा हो गई आपकी जिसने यहां अंतःखंड काटा कितने का, 6,0 का, और यहां अंतःखंड काटा उसने 0,4 का। अब आपको उस रेखा का समीकरण चाहिए जो इस रेखा पर क्या हो, लंब हो, इस रेखा पर क्या हो, लंब हो, और y अक्ष पर मिलती हो। तो मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये आपकी कोई रेखा है जो कहां मिल गई, एक तो y अक्ष पर, और इस रेखा पर ये क्या हो गई, लंब हो गई, इस रेखा पर ये क्या हो गई, लंब हो गई। तो इस रेखा का आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, समीकरण चाहिए। इस रेखा का क्या चाहिए आपको, समीकरण। अब समीकरण के लिए कितनी बातें, कि इक्वेशन के लिए 2 बातें होनी चाहिए, एक तो पॉइंट और एक क्या पता होना चाहिए, स्लॉप। आइए देखते हैं क्या पॉइंटर क्या स्लॉप है। तो आपको पता है कि ये रेखा इस पॉइंट पर मिलती है, यानी कि कौन से, अगर इसको आगे बढ़ा दें तो इस रेखा से, यानी कि इस पॉइंट से बिंदु जाता है, यानी पॉइंट तो आपको मिल गया 0,4। अब आपको किसके लिए काम करना है, स्लॉप के लिए। तो या तो कोई एक्स एक्स के साथ धनात्मक कोण दे तो स्लॉप डिफाइन करे, या समांतर या पैरेलल, कोई ना कोई बात आपको जरूर कही होगी। तो उसने कहा कि ये वाई एक्स पर मिलती है, और साथ के साथ तो ये रेखा आई है आपकी x/4 प्लस y/6 इक्वल टू कितना, ये x पर 4 का है तो ये 4,0 करो, और y अक्ष पर 6 का है तो ये 0, कितना करो 6
तो ये जो पॉइंट होगा वो 0,6 होगा। तो x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। जब प्रॉपर यानी कि समीकरण निकालोगे तो एलसीएम कितना 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 और इक्वल टू में कितना 1, तो 3x प्लस 2y 12, इधर को लाएंगे तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये रेखा का जनरल समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में अपन ले आए। तो अब देखो स्लोप के लिए कि इस रेखा पर ये रेखा क्या है, लंब है। इस रेखा पर ये रेखा क्या है, लंब है। और जब कोई एक रेखा L1 दूसरी रेखा L2 पर लंब होती है तो दूसरी एक रेखा की ढाल पता हो तो इजीली दूसरी रेखा की क्या निकाली जा सकती है, ढाल। तो रेखा का जनरल समीकरण L1 रेखा का क्या समीकरण दिया आपको, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और जब किसी रेखा का जनरल इक्वेशन दे रखा है तो प्रीवियस अपन ने बहुत पढ़ा है कि उस रेखा को किस फॉर्म में लाओ, y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लाओ, और जो x का कोएफिशिएंट है वो उस रेखा की क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी, ढाल कहलाएगी। तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी में लाएंगे तो 2y इक्वल टू माइनस का तो 3x और प्लस का कितना हो गया 12, तो y इक्वल टू माइनस का 3/2x और प्लस का कितना 6। तो y इक्वल टू mx प्लस सी से जब आप तुलना करोगे तो m1 जो चमकेगा माइनस का 3/2 चमकेगा। m1 कितना चमकेगा, माइनस का 3/2। तो अपन ने पढ़ा है कि यदि L1 लंब हो L2 पर तो M2 रेखा की ढाल जब डिफाइन करेंगे तो जो भी है उसको पहले किससे गुणा कर लेंगे, माइनस से। अंश को हर में तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अंश को हर में, हर को किस में, अंश में। अब आपका काम हो गया कि इस रेखा की स्लोप कितनी आ गई आपके पास 2/3 और पॉइंट कितना आ गया 0,6। तो समीकरण आप आसानी से निकाल सकते हो। तो y माइनस y1 का मान कितना 6 इक्वल टू m का मान कितना है 2/3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब 3 से करोगे तो 3y माइनस 6 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। सबको इधर को लेके जाओगे तो 2x माइनस 3y प्लस का 18 इक्वल टू क्या चमक जाएगा, 0 चमक जाएगा। तो इस रेखा पर तो लंब और वो रेखा कहाँ मिलती हो, y अक्ष पर मिलती हो, तो यानी कि क्या होगा, वह रेखा का जो समीकरण होगा 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं, रेखा y माइनस एक्स बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस के बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कि आपको एक रेखा दी y माइनस एक्स बराबर 0, तो इंप्लाइज x बराबर क्या हो गया y। ठीक है मेरे भाई। दूसरा आपको दिया x प्लस वाई बराबर 0, तो इंप्लाइज x बराबर कितना माइनस का y। अगला आपको दिया x माइनस के इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया। और ये तीन रेखाएं दी, इन तीन रेखाओं से क्या बनता है, कोई त्रिभुज बनता है, उसका अपन को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो आइए बनाते हैं एक त्रिभुज। तो ये आपके हो गए एक्स अक्ष, वाई एक्स डैश और वाई डैश। अब इसके बाद देखते हैं कि x बराबर y, तो x बराबर y की रेखा कैसे गुजरती है मेरे भाई, ये हो गई x बराबर y की रेखा। किसकी हो गई, x बराबर y की रेखा। इसके बाद x बराबर माइनस वाई की रेखा कैसे गुजरती है, तो ये हो गई x बराबर माइनस वाई, क्योंकि x बराबर y यानी कि y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म का यानी कि कोई इक्वेशन है, तो कहां से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी। अब ओरिजिन से गुजरेगी तो ये भी गुजर सकती है और ये भी, तो y बराबर x,
जहां एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव तो वाई नेगेटिव, यानी फर्स्ट और कहां से गुजर जाएगी, थर्ड से। ये तो गुजरेगी वाई बराबर एक्स, और वाई बराबर माइनस एक्स या एक्स बराबर माइनस वाई की रेखा, जहां एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव या वाई एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट से, सेकंड और फोर्थ से। और लास्ट एक्स बराबर के, तो एक्स बराबर ए, और एक्स बराबर ए की रेखा किसके पैरेलल जाती है, वाई एक्स के पैरेलल जाती है। तो मान लीजिए ये आपकी कोई रेखा हो जो हो गई एक्स बराबर के की, तो एक त्रिभुज बना, यानी कि एक तो यहां इंटरसेक्ट हुआ, एक यहां इंटरसेक्ट हुआ, और एक यहां इंटरसेक्ट हुआ, जिसका नाम दिया ए बी और सी, यानी कि एक त्रिभुज बन गया एबीसी। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपको क्या पता नहीं हो, उसकी शीर्ष पता नहीं हो। तो अपन काम करते हैं शीर्ष के लिए। आइए देखना कि ये पॉइंट अगर अपन देखें तो x बराबर के, तो x का मान तो कितना है k, x का मान तो कितना है k, तो x बराबर के इस y बराबर x में रखेंगे तो y बराबर भी आपको क्या ही मिलेगा, k ही मिलेगा। x बराबर k तो y बराबर भी आपको क्या ही मिलेगा, k। क्योंकि अगर आपने x बराबर y लिखा और दूसरा x बराबर k है, तो x का मान k रखोगे तो y का मान भी कितना आएगा, k। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया k कोमा k। अब ये ओरिजिन है तो इसको लिखने की आपको मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, ये तो सीधा क्या है, 0 कोमा। अब इस पॉइंट की बात आती है, तो ये x बराबर तो k है, जब x के स्थान पर k रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा मेरे भाई। तो इस किसी त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिए कि ये 0 कोमा 0, ये k कोमा k और ये k कोमा माइनस k। तो आराम से त्रिभुज का एरिया डिफाइन कर सकते हो, और वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो रखते चलो 1/2 a से ही x1 y1 मान लो, तो देखिए x1 का मान तो कितना k, x1 का मान कितना k, y2 माइनस y1, तो ये x1 y1, b को मानो y2 माइनस y1 और c को मानो x3 वो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान तो कितना हो गया k। अब y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0 और y3 का मान माइनस k, तो 0 माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया k। x2 का मान देखो कितना है 0, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आगे कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ही होगा, प्लस x3 की वैल्यू चमकाओ देखे कितनी है, तो x3 का मान कितना है आपके पास k, कितना है k, y1 माइनस y2, तो y1 का मान k और y2 का मान कितना 0, ये हो जाएगा k माइनस। तो देखो 1/2 0 प्लस के को k से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया k स्क्वायर, ये तो 0 है ही, k माइनस 0 के को k से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया k स्क्वायर। 1/2 k स्क्वायर और k स्क्वायर 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो जो क्षेत्रफल आ गया आपके पास कितना आ गया त्रिभुज का k स्क्वायर। आगे देखो, यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y इक्वल टू m1x प्लस c1 y इक्वल टू m2x प्लस c2 y इक्वल टू m3x प्लस c3 संगामी है, तो एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्क्यूरेंट का, कि अगर रेखाएं संगामी हैं कॉन्क्यूरेंट हैं, तो अपन ने पढ़ा है कि उनका जो प्रतिच्छेदन पॉइंट है तीन रेखाओं का, कि मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है, तब वो तीनों रेखाएं क्या होती हैं, कॉन्क्यूरेंट होती हैं, संगामी होती हैं। मीनिंग कि आप दो समीकरणों को हल करें, x और y का मान निकालकर तीसरे समीकरण में रखें, तो वो तीसरे समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो उसने कहा कि ये तीन रेखाओं के समीकरण, और ये तीनों रेखाएं कैसी, कॉन्क्यूरेंट है, संगामी है, तो दिखाना है कि ये चीज प्रूव करनी है। तो देखना बेटा, तो अपन तीनों रेखाओं को लिख लेते हैं। तो आपको y इक्वल टू क्या दिया,
m1x प्लस c1 पहली रेखा, y इक्वल टू क्या दिया, m2x प्लस c2 दूसरा समीकरण, और y इक्वल टू m3x प्लस c3 तीसरा समीकरण। और तीनों रेखाएं कैसी हैं बेटे, वो कॉन्क्यूरेंट हैं। ये रेखाएं कैसी हैं, कॉन्क्यूरेंट, संगामी हैं। तो संगामी का मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करें, x और y का मान निकाले और उसको कौन से समीकरण में रख दे, तीसरे में, तो ये बात क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखना y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये भी y का मान, ये भी y का मान, तो दोनों मान बराबर हैं, तो बराबर रखेंगे जब अपन, तो क्या होगा, m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस क्या हो गया c2, तो x को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ, तो m1x माइनस m2x इक्वल टू c2 माइनस क्या हो गया c1, x कॉमन ले लिया तो m1 माइनस क्या हो गया m2, m1 माइनस क्या हो गया m2 इक्वल टू c2 माइनस c1, तो x का जो मान आएगा c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x का मान आ गया। इसको समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान, तो y बराबर जो आएगा तो m1, x का मान क्या आ गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस कितना c1, तो एलसीएम ले लिया अपन ने, क्या m1 c1, तो m c2 माइनस c1 प्लस c1 m1 माइनस m2 और डिवाइड बाई में क्या आ गया एलसीएम m1 माइनस m2। जब कैलकुलेट करोगे आप तो y इक्वल टू m1 c2 m1, सीधा ही लिख देता हूं कि जब इसको कैलकुलेट करोगे तो m1 c2 माइनस m2 1 डिवाइड बाई m1 माइनस क्या आ जाएगा m2, क्योंकि m1 c2 फिर m1 c1 से m1 c1 कैंसिल हो जाएगा और m2 क्या आ जाएगा c1, तो y का मान ये आएगा। तो x भी निकाल लिया और आपने y भी निकाल लिया, ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। अब ये तीनों रेखाएं संगामी हैं, अर्थात इन x के और y के मानों को आप कौन से समीकरण में चमकाओगे, तीसरे समीकरण में चमकाओगे, तो मीनिंग ये आने की समीकरण सेटिस्फाइड करेगा और ये समीकरण आएगा। तो रखते हैं मान, x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान, तो समीकरण 3 था y इक्वल टू m3x प्लस c3, समीकरण 3 क्या था, y इक्वल टू m3x प्लस c3, तो y का मान तो क्या आया था m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 इक्वल टू m3, x3 का मान क्या आया था c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस का कितना हो गया c3, तो इसके नीचे कितना मान ले बोलो 1 मान ले, तो इन दोनों का एलसीएम m1 माइनस m2, इधर को भी m1 माइनस m2, एलसीएम से इसका एलसीएम मैंने क्या कर दिया कैंसिल और सीधा लिख लिया m1 c2 माइनस m2 c1 इक्वल टू m3 c2 माइनस c1 प्लस c3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा m1 माइनस m2 के। तो देखो m1 c m2 c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस c3 m1 या m1 c3 माइनस m2 c3। अब आपको दे किस कंडीशन में रहा है, आपको m1 अलग से कॉमन है, m2 अलग से कॉमन है, m3 अलग से कॉमन है, तो देखो सबको एक तरफ ला रहा हूं m1 c2 m2 c1 माइनस m3 c2 प्लस m3 c1 माइनस m1 c3 प्लस m2 c3, क्योंकि
ये तो यहाँ था ही, ये पॉजिटिव था इधर को लिया नेगेटिव, ये नेगेटिव था इधर को लिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था इधर को आया तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव था तो इधर को आया पॉजिटिव, और इक्वल टू में क्या कर दिया अपन ने। अब M1 के साथ M1 को देखना है, तो M1C2 M1C3, तो M1 कॉमन लिया तो C2 माइनस कितना हो गया C3। ठीक है, अब M2 को लेते हैं तो M2C1 और M2C3, तो जब M2 अपन कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव है तो C3 लिख दो, और ये नेगेटिव है तो क्या लिख दो, C1 लिख दो। अब M3 को चमकाते हैं, तो M3C2 M3C3 दोनों ही किसके हो गए, तो माइनस के। एक मिनट, ये माइनस का इधर को आएगा तो ये किसका होगा, प्लस का, ये तो था ही। एक मिनट, M1C2 M2C1 माइनस M3C2 प्लस M3C1, तो इसने किस फॉर्म का दे रखा है देख लेते हैं, प्लस का ही है, MC1 माइनस C2। तो देखो M1 यहां था, M1 यहां था, एक साथ लिखा तो M1C2 माइनस C3, M2 यहां था और M2 यहां था, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब M3 ये रहा और M3 ये रहा, तो M3 जब कॉमन लिया तो ये तो पॉजिटिव C1 है और ये नेगेटिव कितना है C2, और इक्वल टू में क्या हो गया 0। देखना, ये रहा M1C2 और ये रहा M1 कहां गया C3। ठीक है, तो अपन ने पहले क्या कॉमन लिया, ये M1 इधर भी है, M1 इधर भी है, M1 कॉमन लिया, पहले पॉजिटिव C2 लिखा, बाद में नेगेटिव क्या लिख दिया C3। फिर किसको लिया, M2C1 और M2C3, तो देखना M2 यहां भी है, M2 यहां भी है, बाहर ले लिया, बट ये पॉजिटिव है, ये कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले C2 को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाले को बाद में लिख। अब M3C2 यहां भी है और M3C1 यहां भी है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया M3, तो पहले पॉजिटिव C1 को लिख दिया और बाद में नेगेटिव C2 को लिख दिया। अब देखो वहां भी आपको सेम ऐसा ही दे रखा है, M1C2 माइनस C3, M2C3 माइनस C1 और M3C1 माइनस C2, और कुछ ऐसा ही अपने पास आया M1C2 माइनस C3, M2C3 माइनस C1, M3C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो यदि तीनों रेखाएं कॉन्क्यूरेंट हैं तो ये प्रतिबंध अपन ने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। नेक्स्ट देखना, बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x माइनस 2y इक्वल टू 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। कि कोई रेखा है जो इस पॉइंट से तो जाती है, इस बिंदु से तो क्या करती है, जाती है, और रेखा x माइनस 2y 3 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का। देखते हैं बेटे, तो ये अपना x अक्ष हो गया, ये अपना क्या हो गया, y अक्ष, x डैश और y डैश। अब कोई रेखा है x माइनस 2y इक्वल टू 3 की, कौन सी रेखा है, x माइनस 2y इक्वल टू 3, जब इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो x बाई 3 प्लस का y बाई 3 बाई 2 इक्वल टू 1, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आपका x पॉजिटिव है और y कैसा है, नेगेटिव। तो देखना x पॉजिटिव y नेगेटिव और x पर कितना है 3, तो ये रेखा हो गई आपकी। ठीक है, कौन सी, x माइनस 2y इक्वल टू 3 की। अब कोई रेखा है जो पॉइंट 3,2 से जाती है, कोई रेखा है जो पॉइंट 3,2 से जाती है, तो 3,2 से जाती है और इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 3,2, लगभग ये कोई रेखा है, इस पॉइंट से जाती है, मान लीजिए ये रेखा आपने गुजार दी,
तो ये रेखा आपकी गुजर गई कौन से पॉइंट से? 3,2 से, गुजार दी 3,2 से। और इस रेखा के साथ जो इसने कोण बनाया वो कितने डिग्री का कोण बनाया? 45 डिग्री। यानी कोण ये भी ले सकते हैं बट ये अधिक दिख रहा है, तो यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाया? 45 डिग्री का। तब इस रेखा का आपसे क्या पूछा गया? समीकरण पूछा। और समीकरण के लिए मैंने क्या कहा? समीकरण के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया? समीकरण के लिए दो पॉइंट, स्लॉप और पॉइंट। तो आपको पॉइंट तो पता चल गया कि जो ये रेखा है P बिंदु 3,2 से जाती है, बट ढाल के लिए काम करती है। तो ढाल के लिए जब काम करेंगे तो ना तो ये कहा कि एक्स अक्ष कितने डिग्री का कोण बनाती है, ना ये कहा कि ये रेखा इस पर लंब है या इसके समांतर है, तो फिर ना कोई और हिंट दिया होगा। तो उसने कहा है ये रेखा इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45। कि जब दो रेखाओं का प्रतिछेदन कोण थीटा हो, दो रेखाओं का प्रतिछेदन कोण क्या हो? थीटा, तब tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है मोड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डॉट क्या होता है? m2। अब देखिए कि मान लीजिए इस रेखा की स्लॉप m2 है, इस रेखा की स्लॉप क्या है? m1 है। तो आपको m1 पता चल गया क्या? इस रेखा का समीकरण दे रखा है क्या? x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो माइनस का 2y इधर को जाएगा तो प्लस का 2y, और 3 इधर को आएगा तो माइनस का 3, तो y इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2, और y इक्वल टू mx प्लस सी से तुलना करेंगे तब इस रेखा की जो स्लॉप m1 जो आएगी वो कितना आ जाएगा? 1/2। तो बस अब दूसरी रेखा की इजीली अपन क्या निकाल सकते हैं? स्लॉप। तो tan थीटा का मान कितना चमका रखा है? 45। ठीक है मेरे भाई, m2 माइनस कितना? 1/2, 1 प्लस 1/2 डॉट कितना? m2। tan 45 की वैल्यू 1, तो m2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 डिवाइड बाई कितना? 2। एलसीएम 2, इधर को भी एलसीएम 2, एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया? कैंसिल। तो 1 इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस क्या? m2। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन ले ले, एक बार क्या ले ले? नेगेटिव साइन। तो मान लीजिए अपन ने ये पॉजिटिव साइन लिया, तो 1 इक्वल टू 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया अपन ने, तो 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 कितना? माइनस 1। m2 एक तरफ, प्लस का m2 इधर को जाएगा तो 2m2 माइनस कितना हो जाएगा? m2, और माइनस का 1 इधर को आएगा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो कितना बचा? m2 कितना हो गया? 3। चमक गया। एक बार ऐसे ही आपको किससे चेक कर लेना? नेगेटिव साइन से, बट मैंने किसका निकाल लिया? पॉजिटिव साइन। तो m2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। अब 3 आ गया तो स्लॉप आपको पता चल गई इस रेखा की, ढाल कितनी हो गई? 3, और पॉइंट हो गया 3,2। तो इक्वेशन, समीकरण y माइनस y1 कितना है? 2, m का मान कितना है? 3, x माइनस x1 कितना है? 3। तो देखो y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस का कितना हो गया? 9। जब कैलकुलेट करेंगे तो सबको इधर को ले जाओ, 3x प्लस का y इधर को गया तो माइनस का y, माइनस 2 इधर को जाएगा तो प्लस का 2, तो माइनस 9 प्लस 2 कितना हो गया? माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो कोई रेखा 3,2 से जाती हो तथा इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती हो? 45 डिग्री का कोण बनाती हो, तो उस रेखा का जो समीकरण होगा 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू कितना? आगे देखते हैं। रेखा 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के प्रतिछेदन बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। कि कोई रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को जहां इंटरसेक्ट होता है, प्रतिच्छेद होता है, उस बिंदु से तो वो क्या करती है? जाती है, और अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। अक्षों से क्या करती है? समान अंतःखंड काटते हैं, उस रेखा का समीकरण। तो आइए देखते हैं आपको कैसा यानी कि ग्राफ मिलने वाला है। तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई एक्स डैश, और क्या हो गया? वाई डैश। अब x प्लस 7y अगर रफ डायग्राम देखें, 4x प्लस 7y इक्वल टू 3,
तो जब 3 का भाग दोगे तो x/3/4 y/3/7 इक्वल टू 1। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी कि इससे कोई रेखा जो जाएगी वो किस तरीके से जाएगी ये बात देखनी। तो देखना कि x का मान भी पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव। तो ये कोई रेखा हो गई आपकी, कौन सी, 4x + 7y और इक्वल टू में सीधा मैंने कितना लिख दिया 3, ठीक है। और कोई रेखा 2x - 3y, अगला क्या है 2x - 3y इक्वल टू -1 करेंगे तो x तो आएगा नेगेटिव और y आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो देखते हैं x नेगेटिव और y कैसा पॉजिटिव, ठीक है मेरे भाई। अब देखना, तो इन दोनों रेखाओं के प्रतिछेदन बिंदु से तो जाती है और अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। तो ये जो अंतःखंड काटा 0, b का, और ये जो अंतःखंड काटा वो कितना a, 0 का। और आपसे कहा गया कि a बराबर क्या है b है, समान अंतःखंड काटती है अर्थात a बराबर क्या है b। और इन रेखाओं के कहां से जाती है, प्रतिछेदन बिंदु से। एक ही रेखा एक मिनट। तो ये रेखा चली गई और जिसका समीकरण आपको कितना दिया गया 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0। अब कोई रेखा है जो इन दोनों रेखाओं के तो प्रतिछेदन बिंदु से तो वो जाती है और रेखाओं पर समान अंतःखंड काटती है। तो मान लीजिए ये कोई रेखा गई आपकी, जिसका आपको क्या चाहिए समीकरण। अब वो रेखा ऐसे भी जा सकती है इस तरीके से भी, तो अपन ने रफ कार्य यानी कि इसका समीकरण चाहिए जो x अक्ष और y अक्ष पर क्या काटती है समान अंतःखंड। तो अंतःखंड रूप में रेखा का जो समीकरण होगा x/a + y/b इक्वल टू 1। बट आपको क्या दिया, a बराबर क्या है मेरे भाई b है, समान अंतःखंड काटती है यानी कि जितना a पर है उतना ही b पर है। तो जब समीकरण लिखोगे तो x/a + y/a इक्वल टू कितना 1, तो x + y इक्वल टू कितना आ गया a। ये आ गया मेरे भाई समीकरण एक, यानी कि रेखा का समीकरण। कौन सी रेखा का समीकरण, इस रेखा का, क्या x + y इक्वल टू a, ठीक है। बट मुझे किसके लिए काम करना है, अब a के लिए। तो a का मान कहां से मिलेगा कि ये रेखा कहां से गुजरती है, इन रेखाओं के प्रतिछेदन बिंदु से। तो अपन दोनों रेखाओं का प्रतिछेदन बिंदु डिफाइन करेंगे और यानी कि x और किसके मान निकालेंगे y के। तो इंटरसेप्टिंग पॉइंट देखो, 4x + 7y इक्वल टू 3, 2x - 3y इक्वल टू में मैंने सीधा लिख दिया -1। तो इसको सीधा किससे गुणा कर लें 2 से, तो क्या हो जाएगा 4x + 7y इक्वल टू कितना 3। तो 4x माइनस का 6y इक्वल टू -2, दोनों ही किसके रह गए प्लस के। तो ये माइनस ये प्लस, ये भी क्या प्लस, ये हो गया कैंसिल। 7 और 6 कितना हो गया 13y इक्वल टू में 3 और 2 कितना हो गया 5। तो y का मान 5 बटा कितना हो गया 13, y का मान तो कितना हो गया 5/13। किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे एक में या दो में। तो जो छोटा कौन सा है, यही है छोटा, तो इसमें रखो 2x - 3 y के स्थान पर 5/13 और इक्वल टू में कितना -1। तो 2x माइनस का 15/13 और इक्वल टू में माइनस का 1। तो 2x इक्वल टू ये तो होगा प्लस का 15/13 और ये माइनस का 1। 2x इक्वल टू 13 में से 15 गया, वो 15 में से 13 गया तो 2 बटा कितना 13, 2 से 2 कैंसिल, x/1 कितना हो गया 13।
x का मान कितना हो गया 1/13। तो x भी आपके पास है, y भी आपके पास है, या मान रखोगे तो x के स्थान पर तो कितना 1/13, y के स्थान पर कितना 5/13 और इक्वल टू कितना हो गया a। तो एलसीएम आ गया 13। तो 6 कितना 13, किसका मान a का मान, चमका दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6/13। चाहो तो 13 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या लिख दोगे 13x प्लस 13y इक्वल टू 6। उस रेखा का समीकरण होगा जो गिवन जो दो रेखाएं दे रखे हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु से तो क्या होती है, जाती है, और अक्षों पर कैसा अंतःखंड काटती है, समान अंतःखंड काट। तो देखिए बेटे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण y/x इक्वल कि कोई रेखा है जो कहां से जाती है, मूल बिंदु से तो जाती है, और इस रेखा के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा। तब उसका समीकरण ये प्रूव करना है, क्या y/x इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा माइनस 1 प्लस m टेन थीटा होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको 1 क्या लिख लो आप, ये आएगा y/x इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। तो देखना बेटे कोई भी रेखा मूल बिंदु से जाती है और इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो देख लेते हैं, तो कोई रेखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जब रेखा है तो वो रेखा को अपन ने मान लिया कि वो रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है। ये कौन सी रेखा हो गई आपकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की कोई रेखा है, ठीक है। और कोई एक रेखा है जो कहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है। कहां से जाती है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, यानी कि 0,0 से, और इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना लेती है, थीटा डिग्री का कोण बना लेती है। तब आपको सिद्ध करना है कि उस रेखा का जो समीकरण होगा वो ये समीकरण होगा। तो यानी कि इस रेखा का समीकरण चाहिए अपन को, और समीकरण के लिए क्या, एक तो पॉइंट होना चाहिए और एक स्लॉप होनी चाहिए। तो अपन किस किस के लिए काम करें, पॉइंट और स्लॉप के लिए। तो देखते हैं कि ये कोई रेखा थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, इस रेखा के साथ थीटा कोण बनाया, यानी कि इस रेखा की जो स्लॉप है वो कितनी है, m, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x का जो कोफिशिएंट है वो m है, ठीक है। अब इस रेखा की ढाल m है और इस रेखा की ढाल अपन ने क्या मान ली, m1 मान ली। इस रेखा की ढाल अपन ने क्या मान ली, m1, और ये रेखा कहां से जाती है, मूल बिंदु से, तब रेखा का समीकरण। तो यानी कि इस रेखा की ढाल क्या चाहिए, पहले अपन को m1 चाहिए। रेखा की ढाल क्या चाहिए, m1। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि यदि कोई रेखा किसी रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डॉट क्या होता है, m2, ठीक है मेरे भाई। तो कोण तो क्या ही दे रखा है, थीटा। तो m2 का मान कितना माना है आपने, m1, m2 का मान कितना माना है आपने, m1, माइनस m1 कितना है आपके पास, m, डिवाइड बाई क्या 1 प्लस m डॉट क्या हो गया, m1। यानी कि कुल मिला के आपको चाहिए क्या है, m1 चाहिए। क्या चाहिए, m1। तो देखो tan थीटा, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव ले लेते हैं अपन। तो क्या m1 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m डॉट m1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो m1 माइनस m इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस m डॉट m1। तो m1
माइनस एम इक्वल टू, ये तो क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा को m1 से करेंगे तो m1 और क्या हो जाएगा टेन थीटा। अपन को मान किसका चाहिए, किसके लिए काम कर रहे हो आप, m1 के लिए। तो m1 एक तरफ और बिना वैल्यू एक तरफ, तो ये पार्ट में m1 है, इसको इधर को ले आओ तो m1 हो गया। फिर माइनस का m डॉट m1 और क्या हो गया टेन थीटा, और इक्वल टू में क्या रह गया आपके पास टेन थीटा, और जब माइनस का m इधर को जाएगा तो प्लस का m, तो m1 कॉमन ले लो। ठीक है मेरे भाई, 1 माइनस m क्या हो गया टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा m, टेन थीटा प्लस m, तो किसका मान चाहिए m1 का, टेन थीटा प्लस m डिवाइड बाई 1 माइनस m टेन थीटा, आ गया m1 का मान। अगर अब मुझे कल को इस रेखा का समीकरण चाहिए तो स्लोप m1 मुझे पता चल गई, पॉइंट मुझे पहले से पता है, कहां से जा रहा है 0,0 से, तो समीकरण डिफाइन कर दो। क्या डिफाइन कर दो, समीकरण। तो देखते हैं समीकरण को। तो जब समीकरण आप डिफाइन करोगे तो होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस क्या x1। तो वो रेखा कहां से जाती है, मूल बिंदु। तो y माइनस वाई वन का मान 0, m का मान क्या डिफाइन किया चेक कर, m प्लस टेन थीटा, m प्लस टेन थीटा 1 माइनस m टेन थीटा, और x माइनस x1 का मान कितना हो गया 0, y माइनस 0 तो क्या हो गया y, m प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस m टेन थीटा, और डॉट में क्या है x, ये गुणा में है, इसको भाग में दे, y बाई एक्स इक्वल टू m प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस m टेन थीटा। ये समीकरण तो तब आया है जब आपने यहां जब कैलकुलेट किया था तो ये कौन सा साइन लिया था, पॉजिटिव। जब यदि आप नेगेटिव साइन ले ले तो वो आएगा y बाई एक्स इक्वल टू m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा। तो जो समीकरण प्रॉपर है ये नेगेटिव साइन के लिए है, ठीक है। तो जब प्रॉपर समीकरण आएगा तो y बाई एक्स इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, और चेक कर लेते हैं। आपको वही दे रखा है m प्लस माइनस क्या टेन थीटा 1 माइनस प्लस टेन थीटा, और ये प्लस और क्या है, ये आपका क्या हो गया उस रेखा का समीकरण हो गया। तो बेटे ये मिससेलेनियस के कुछ पार्ट पढ़े, और जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।